ठीक है, इसका सफिशिएंट है। ओके। चुप कर को चुप रहो। थोड़ी आवाज बढ़ाने की क्यों बोल रहे हो? बहुत है। अरे थोड़ा मुझसे दूर रहो। शुभ वेला प्रातः समय की शुभ वेला अभिराम को लगा शुभ वेला संध्या समय संध्या समय की पुलकित रोम रोम से निकले रोम रोम से निकले राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर माइक माइक दे दो। अति उत्तम राजन, अति उत्तम। आपका गायन ऐसे प्रतीत होता है जैसे भगवान कृष्ण स्वयं बांसुरी बजा रहे हो। अति उत्तम। ये सारे सुर ताल तो भगवान कृष्ण की बांसुरी से ही उत्पन्न हुए हैं। पंखा बंद करो, पंखा। और ये सारे के सारे वेद भगवान कृष्ण से ही आ रहे हैं। बिल्वा, तुम्हारा गान सुनते ही मन तृप्त हो जाता है, सारी थकान पल भर में क्षीण हो जाती है। मैं तुम्हारा गान सुनने के लिए कोसों दूर से नदी पार करके आता हूँ और आते ही सारी रास्ते की थकान एक क्षण में दूर हो जाती है, हृदय तृप्त हो जाता है। वाह, धन्यवाद, धन्यवाद। माइक दो, माइक। ओ, चलो। जी प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम चिंतामणि है। जब आप अपनी मधुर वाणी से ये कृष्ण के गीत गुनगुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मन तो करता है कि पूरा पूरा दिन आपके सामने बैठ मैं यूं ही कृष्ण के गीतों को सुनती रहूं, लेकिन अफसोस मुझे कभी इसका भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या आप मुझे संगीत सिखाएंगे? अवश्य, क्यों नहीं। तो आप कल मेरे घर मुझे संगीत सिखाने के लिए आइए ना प्रभु जी। आएंगे, जरूर आएंगे, आपको संगीत सिखाने जरूर आएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपकी सेवा करूंगी, मैं क्या करूं। हम कल जरूर आएंगे आपको संगीत सिखाने के लिए। जी, मैं आपकी स्वागत की तैयारी करती हूँ। प्रणाम। प्रणाम।
चाहिए, एक और चेयर। बंधु सिंधु हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे करुणैक सिंधु हे राम हे राम परम पदम त्रिशूल में अति उत्तर, अति सुंदर, अति सुंदर। तुमने बहुत सुंदर गाया है। एक तो तुमने सुर का ध्यान रखा और एक तरफ ताल का। ऐसा मधुर संगीत आज तक मैंने कभी नहीं सुना। इसके लिए मैं तुम्हारे का थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए, तुम्हारा सम्मान करने के लिए एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे सम्मानित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे घर पर आए और मुझे संगीत सिखा रहे हैं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। मेरा हृदय तो कहता है कि मैं सदैव आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर यूं ही भगवान कृष्ण का गुणगान करती रहूं। ठीक है, तो हम कल आते हैं। आप जा रहे हैं? कल आएंगे। इतना जल्दी? थोड़ा देर और रुकिए ना। और देर कैसे रुकेंगे? यहाँ तो कोई भगवान का विग्रह नहीं है जिसको देख के उत्साह और थोड़ा सा हमें मिले, तो हम कल आएंगे। ठीक है, आप फिर आइए तो निराश नहीं जाइएगा। ठीक। इसके बाद स्किप करना। हाँ, ये हो गया। चिंतामणि और बिल्व मंगल में दूरियां बहुत कम होने लगी। दोनों रोज एक दूसरे से मिलते और कुछ दिन बाद बिल्व मंगल चिंतामणि के घर में ही बसने लगे। उनके पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। अपने घर में लौटना पड़ा। बिल्व मंगल के पिताजी का देहांत हो गया। तब भी उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में कोई दुख नहीं हुआ, परंतु चिंतामणि की यादें उन्हें सताने लगी। बेटा बिल, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे पिताजी का शव यहाँ पर खड़ा हुआ है और तुम्हारे नजदीकी रिश्तेदार, सागे संबंधी दूर दूर से पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए आई है। चलो जरा उनसे मिल लो। मेरे को किसी से नहीं मिलना, आप चले जाइए यहाँ से। अरे बेटा, तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार है, किसी और का नहीं। चलो जरा मिल लो। मुझे किसी से नहीं मिलना, आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैं क्या करूं? ये तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार है। यदि मैं जाऊंगा तो आपके सगे संबंधियों का अपमान होगा। तुम्हें जरूर चलना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। चलो।
मेरे को कहीं नहीं जाना, जो आपको करना है वो कर लीजिए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के समान हूँ। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यदि तुम अंतिम संस्कार में नहीं गए तो तुम्हारे पूर्वजों ने जितना नाम और नाम कमाया था वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और ये जो तुम्हारे लोग, तुम्हारे नजदीकी संबंधी लोग आए हैं, वो तुम्हारी सहायता करने के लिए आए हैं। मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, खाली एक व्यक्ति के सिवा। कौन? चिंतामणि। चिंतामणि, चिंतामणि के बिना मैं नहीं रह सकता। उससे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जा रहा हूँ। वो चिंतामणि, वो पूरा मिट्टी में मिल जाने मिट्टी में मिल जाने वाले शरीर से वो क्या क्षणिक सुख प्रदान करेगी। तुम्हारे वृद्धावस्था में ये चिंतामणि तुम्हारा कोई सहायता नहीं करने आएगी। बेटा बेटा, जाओ। काफी खाली है, चिंतामणि के पास जाना है मुझे, उससे मिलना है। अरे भाई, सुनते हो क्या? सहायता करोगे जरा? क्या? मेरे को नदी पार करा दो। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी सहायता है। माइक दो उसको। अरे माइक दो। मेरे लिए एक सहायता कर दो, मुझे किसी से मिलने जाना है, चिंतामणि से मिलने जाना है मुझे। किसी से मिलने जाना हो, किंतु मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस तूफान में नैया पार करवाना, अपना मृत्यु को गले लगाना है। अरे भैया, मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी ये सहायता कर दो प्लीज। 1000 सोने की मुद्राएं? हाँ, तो मैं साल भर परिश्रम करने के बाद भी नहीं कमा सकता, किंतु मैं उस साल पहुंच ही छोटा, तभी तो तुमसे ये मुद्राएं दूंगा ना। चले जाओ यहाँ से। तो भाई सुनो, मदद कर दो, मुझे नदी के पास पहुंचा दो। अरे तुम मूर्ख हो गया, तुम मेरी जान की कीमत लगा रहे हो। मेरे बीवी बच्चे मुझ पर आश्रित है, यदि मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? निकलो यहाँ से। अरे नहीं भाई, मदद कर दो थोड़ा सा। अरे तुमको अगर के दीवार चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि। माइक ऑन कर, माइक ऑन कर। बहुत पानी भरा है पूरे गाँव में। अब ऐसे बच जाइए, चिंतामणि को देख अरे दीवाने, मैं एक दीवाना हूँ और चिंतामणि से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। चिंतामणि, मैं आ रहा हूँ। चिंतामणि, मैं आ रहा हूँ। नहीं, कोई मेरे मालिक को बचाइए, कोई मेरे मालिक को बचाइए, कोई मेरे मालिक को बचाइए। चल क्यों नहीं रहा? माइक ही नहीं चल रहा। हाँ, तो इस प्रकार माइक ही नहीं चल रहा है। हरे कृष्ण। माइक से तो इस प्रकार आंधी तूफान की परवाह किए बिना नदी पार करके एक शव के सहारे चिंतामणि के घर तक पहुंचता है। Santam sami pera manam mati prada
चोर 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 नहीं चिंतामणि, तुम्हारा बिलवा आया है। आप इतने भयानक मौसम में यहाँ कैसे? बाहर आंधी तूफान है, लहर में बाढ़ उमड़ रही है। चिंतामणि, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का जो तूफान उठ रहा है, उसके आगे ये आंधी तूफान कुछ नहीं है। मैं कैसे बताऊं मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना जीवन को कष्ट देकर मैं तुमसे मिलने के लिए आया। जब मैं यहाँ पर आ रहा था, तुम्हें मालूम है, मैंने नाविक को बोला कि मुझे नदी पार करा दे, उसने भी सहायता नहीं की। फिर मैं नदी के अंदर में कूद गया और उसके अंदर में एक चलती हुई लाश के सहारे मैं यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ पे भी तुम्हारे बंद दरवाजों ने मुझे धोखा दे दिया, और उसके सहारे तुम्हारे कक्ष तक पहुंचने के लिए मुझे एक रस्सी का सहारा लेना पड़ा। और रस्सी भी, जब मैं उस रस्सी को पकड़ के तुम्हारे कक्ष में पहुंचा, पता चला कि वो रस्सी नहीं, एक सर था। मैं अपने जीवन को कष्ट में डालकर तुमसे मिलने आया हूँ चिंतामणि। चिंतामणि, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम मुझे बहुत प्रिय हो चिंतामणि। आप चले जाइए यहाँ से। चला जाओ? तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, लगता है तुम मुझे देख के पागल हो गई हो। अब मैं पहले वाली चिंतामणि नहीं रही। अब तो मैं एक कृष्ण भक्त बन चुकी हूँ। मैं अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। ये कृष्ण भक्ति कहाँ से आ गई चिंतामणि? आपसे ही तो मुझे कृष्ण भक्ति मिली है। मुझसे? हाँ, ये कैसे हो सकता है? जब हम साथ में थे तो आप नित्य भगवान कृष्ण के गीतों को गाया करते थे। उन गीतों को सुनकर ही तो मेरे अंदर कृष्ण भक्ति जागी। और जब हम साथ में नहीं थे तो मैं अपने आप को भूलकर उन्हीं गीतों को गुनगुनाया करती थी। चिंतामणि, ऐसा मत कहो चिंतामणि। तुम्हें याद है जो हमने पल साथ में बिताए हैं चिंतामणि? क्या कैसे भूल सकती हो तुम वो दिन जो हमने साथ में बिताए हैं? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ चिंतामणि, ऐसा मत कहो। मैं एक वैश्या हूँ, आप जैसे सैकड़ों ग्राहक आते हैं मेरे पास। मैं पैसों के लिए अपना शरीर बेचती हूँ। नहीं चिंतामणि, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे वचनों को सुन के बहुत दर्द हो रहा है मेरे हृदय में। तुम मेरे हृदय के बहुत समीप हो, तुम ऐसा मत कहो चिंतामणि। तुम्हारे को अगर धन चाहिए तो मेरे पास बहुत धन है। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात में सारी संपत्ति मेरे होने वाली है। उस धन सारा का सारा मैं तुम्हें दूंगा, मान जाओ चिंतामणि। अरे किसको चाहिए तुम्हारी संपत्ति? अब तो मेरे जीवन में केवल भगवान कृष्ण के नाम को जप करने के सिवाय और कोई रास्ता और कोई उपाय नहीं है। ऐसा मत कहो चिंतामणि, ऐसा मत कहो। ऐसा मत करो चिंतामणि, मत जाओ, कहीं मत जाओ। तुम यहाँ पर इतने भयानक मौसम में जो यहाँ पर मेरे पास आ गए हो, यह तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी काम वासना तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है। ये जो हाड़ मांस के पुतले से तुम इतना आसक्ति उत्पन्न किए हुए हो, अगर इसका रंच मात्र भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अगर तुम उत्पन्न कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतकृतार्थ हो जाए। ये शरीर तो केवल हड्डी मांस मल मूत्र से बना हुआ एक नश्वर पिंड है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो इसे कीड़े खा जाते हैं और ये एक लाश ही कहलाती है। फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता। अब तुम्हारे और मेरे बीच में जो संबंध है वो अनित्य और अशाश्वत है। वास्तविक संबंध तो भगवान कृष्ण का है हम सब जीवों के साथ। वास्तविक प्रेम का संबंध
तो जाओ अपना जीवन कृष्ण भक्ति में बिताओ, अपने जीवन को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दो और उस शाश्वत प्रेम को, उस शाश्वत संबंध को तुम जागृत करो। चिंतामणि, चिंतामणि, ये क्या कह रही हो तुम? चिंतामणि, ये क्या कह रही हो? मैं पागल हो रहा हूं तुम्हारे बिना। चिंतामणि, चिंतामणि। पिछले जन्मों की वासनाओं से उत्तम स्थिति से पतित हुए बिल्वमंगल को अब चिंतामणि के शरीर में घुसकर उनके पिछले जन्म के गुरुओं ने उपदेश दिए। उन उपदेशों से प्रेरित हुए बिल्वमंगल के पूर्व जन्म के सारे कर्म भस्म हो गए और वे पूरी लगन से कृष्ण सेवा में लग गए। बहुत साल बाद वे वृंदावन पहुंचे। तो इस प्रकार बिल्वमंगल चिंतामणि के वचनों से प्रेरणा प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए सब कुछ त्याग कर वृंदावन की ओर निकल पड़ता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को लगाने का प्रयास करता है। किंतु जिस प्रकार भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि यह मन अत्यंत चंचल है और बार बार अभ्यास करने पर भी यह एक साधक के मन को विचलित कर सकता है और भगवान की माया अत्यंत प्रबल है, जिसके प्रभाव से अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो जब बिल्वमंगल इस प्रकार भजन करने का प्रयास कर रहा था तो उसे भी इस प्रकार की परीक्षा का सामना करना पड़ा। जाओ। कृपा कीजिए, मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। अवश्य देवी। तो हम आज भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवम नमस्कुरु मामे वेशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और कुछ नहीं तो मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करो। भजन करते करते जाओगे ना, बैकग्राउंड में भजन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सदा सर्वदा भगवान के नाम और रूप के नाम का चिंतन करें। इन दोनों को और यही पानी का मटका मनुष्य जीवन की सार्थकता है। वास्तव में भगवान की स्मृति ही भक्त का सबसे बड़ा दुख है। अतः हमें चाहिए इन दोनों को कि हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चरणों का स्मरण करते रहें। नहीं, ये रहेगी पानी पर आप भजन करते करते जाओ। आज्ञा दीजिए, मैं नदी से जल भर कर लाती हूँ। हाँ, अवश्य देवी जाओ। चालू करो। आप आ जाओ। आप आ जाओ। बाद में जाओगे आएगी ना, खबर आके तब जाओगे। भजन कर रहे बालम
क्या किस लिए? ओ हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अभी अंदर का हूँ, भी फिर लाए। तो उस पतिव्रता स्त्री को नदी किनारे जल लेने जाते हुए देख फिर से बिल्व मंगल का मन विचलित हो गया। अरे बोलो, इधर आ, अबे इधर आ। चिंतामणि, चिंतामणि। नहीं साधु महाराज, मैं चिंतामणि नहीं हूँ। कौन हो तुम? साधु महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। जरा मुख तो दिखाओ अपना मुझे। नहीं साधु महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। रुको यार, मैं अपने पति को छोड़ के किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। तुम जा रहा है। हाँ हाँ, बात तो करने दो, पीछे पीछा करेगा। आप जाओ। हाँ, चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि। स्वामी, स्वामी। माइक दे दो उसको, माइक दे दो। वैसे घबराई हुई लग रही हो, क्या बात हुई? स्वामी, एक साधु महाराज मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे चिंतामणि चिंतामणि कह रहा है। मुझे बोला कि अपना मुख दिखाइए, पर मैं बोली कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं कैसे अपना मुख दिखाऊं? साधु महाराज, अरे हम गृहस्थ हैं, वैष्णवों की सेवा तो हमारा परम धर्म है। महत सेवा द्वार माहु विमुक्ति, इसमें क्या आपत्ति होगी हमें? भला एक साधु की सेवा तो हमारा परम सौभाग्य है। कहाँ है वो साधु महाराज? ठक 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 ठक। प्रणाम साधु महाराज, आपका स्वागत है। मैंने यहाँ पर एक स्त्री आती हुई देखी ब्राह्मण देव। वो स्त्री कौन है? अरे वो तो मेरी धर्मपत्नी है। आप आइए, आप साधु हैं, आप विराजी स्थान ग्रहण कर लिए। आपकी क्या सेवा करूं मैं? आपके लिए भोजन पानी क्या, आपकी किस तरह सेवा करूं? हमारे परम भाग, आप हमारे घर पधारे। अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं तुम्हारी स्त्री का मुखमंडल देख सकता हूँ? हाँ अवश्य, क्यों नहीं। एक घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना, और आप तो वैष्णव चिन्हों से सुशोभित हैं, तो एक वैष्णव की सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है। आपकी जो भी इच्छा है साधु महाराज, हम अवश्य पूरी करेंगे। अरे प्रिय, सुनती हो? जो साधु महाराज आए हैं, तो इसमें भला हमें क्या आपत्ति होगी? एक वैष्णव साधु की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो आप निश्चित रूप से अपना मुख दिखाइए, जैसी उनकी इच्छा। कृष्ण, ये मेरी भौतिक इच्छाओं के कारण मेरे हृदय में जो काम वासना है, ये मेरा इच्छा नहीं छोड़ रही कि कैसे मैं अपनी इच्छाओं का दमन करूं। ओ ऋषिकेश, ओ ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मेरी इंद्रियों को जीतिए, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, इस घोर संसार से मेरा उद्धार कीजिए। ओ कृष्ण, इन्हीं आंखों से काम जो है मेरे हृदय में प्रवेश होता है हर बार, तो मैं इन आंखों को रखना नहीं चाहता। ओ ब्राह्मण देव, क्या मैं तुम्हारी पत्नी का मैं बालों का सुई मांग सकता हूँ? मेरे पैरों में कांटा चुभा है। हाँ क्यों नहीं साधु महाराज, आपकी जो इच्छा। कृपया मुझे
पत्नी के बालों की सुइयां मुझे दे दो। अवश्य, मैं अभी लाया। कहाँ है आपके बालों की सुइया? ये लीजिए महाराज, हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं? ओ कृष्ण, ये मेरा दुर्भाग्य, इन आंखों से मुझे आपका दर्शन करना चाहिए। जिनके रूप का दर्शन करके आनंद वर्धन हो जाता है हृदय, उन आंखों से मुझे दर्शन करना चाहिए, उसका रस पान करना चाहिए। उन आंखों से मैं पराई स्त्री को देख रहा हूं, अभी ये कभी भी नहीं होगा। हे कृष्ण, ओ कृष्ण, मेरी आंखें नहीं चाहिए, मुझे ये मेरी आंखें नहीं चाहिए। कृष्ण 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 कृष्ण। अरे महाराज, क्या कर रहे हैं आप? हमें वैष्णव अपराध लगेगा। ये आपने क्या किया? ऐसा मत करो। नहीं, ये मेरी पश्चाताप है, यही मेरे पश्चाताप है कृष्ण, यही मेरे पश्चाताप है। और कृष्ण, अब मैं वृंदावन आ रहा हूँ। कृष्ण, मैं वृंदावन आ रहा हूँ। तो इस प्रकार अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बिल्वा मंगल ने अपनी दोनों आंखें ही निकाल दी और फिर पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की और संपूर्ण वैराग्य भाव से फिर वह वृंदावन की ओर निकल पड़ा। अत्यंत गंभीर समर्पण भाव से नेत्रहीन होते हुए वृंदावन की ओर चल पड़ा। गिर जाओ, गिरोगे। ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, अब तो तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं कृष्ण, अब तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। मेरे नेत्रों से जो मेरे को दर्शन करने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं कृष्ण, वो नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हारा नाम में मुझे आसक्ति नहीं हो पा रहा है कृष्ण, तुम्हारे नाम में मुझे आसक्ति नहीं हो पा रहा है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो उसकी इस प्रकार की विरह वेदना को सुनकर स्वयं कृष्ण एक ग्वाल बालक के रूप में उसके पास आकर उससे लीला विलास करते हैं। अरे बाबा, क्या हुआ? ये लीजिए। अरे कौन है, कौन है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, आपकी सहायता के लिए आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है नंद गोपाल। अरे बड़ा ही प्यारा नाम है तुम्हारा तो, नंद गोपाल। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, इस वृद्धावस्था में यूं कहाँ भटकने निकल पड़े? अरे चुपचाप घर पे बैठना चाहिए ना। आप वृंदावन जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? आपको वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अरे भगवान का जिससे दर्शन नहीं हो पाता वो आंखें बेकार हैं, और बाहरी दुनिया को देखने के लिए नेत्रों की तो आवश्यकता पड़ती है।
हाँ, वृंदावन बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पहाड़ है, वृक्ष है, नदी है, बंदर है, और तो कुछ खास नहीं है यहाँ। मुझे लगता है कि तुम ब्रज के वासी नहीं हो, क्यों कुछ खास नहीं है कह रहे हो। अरे ये जो पर्वत है ये कोई आम पर्वत नहीं है, ये तो स्वयं गिरिराज गोवर्धन है। ये स्वयं भगवान से कृष्ण से अभिन्न है, जिसपे भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं करी है। अरे ये बंदर भी आम बंदर नहीं है, ये तो ब्रजवासी हैं, भगवान के भक्त हैं। और ये नदी भी कोई आम नदी नहीं है, ये यमुना नदी है। वो यमुना नदी में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में जो लीलाएं करी हैं वो इसी यमुना नदी में करी हैं। और ये कोई पेड़ आम वृक्ष नहीं है, ये कल्पतरु वृक्ष है जो सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो ये वृंदावन आम जगह नहीं है। अरे छोड़िए ये सब, आप बहुत थके थके लग रहे हैं। आइए मेरे साथ इस पत्थर पर बैठिए। मैं अभी 2 मिनट में एक काम करके आता हूँ, आप यहीं पर विश्राम कीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लो बाबा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, थोड़ा पी लो। दूध लाए हो? हाँ, अमृत है, बहुत ही अमृत है। और नंदगोपाल, क्या तुम मुझे रोज दूध देने आया करोगे? अरे हाँ, दूध ही क्यों, मैं अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना तुम्हारे लिए लाया करूँगा। अरे वाह नंदगोपाल, तुम तो बहुत ही अच्छे बालक हो। ठीक है, आना फिर कल। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार नंद गोपाल बिल्वमंगल के साथ अत्यंत प्रेममयी प्रीति विनिमय करता रहा और बिल्वमंगल भी नंद गोपाल के प्रति अत्यंत आसक्त होने लगा। अरे कृष्ण, तुम्हारे नाम में अब इतनी आसक्ति नहीं आ रही है। मैं आया था वृंदावन भगवान आपका भक्ति करने के लिए, यहाँ पर भी मेरी आसक्ति एक बालक से हो गई, वो भी नंद गोपाल। अब मैं उसके विषय में सोचते पागल हो रहा हूँ। वो मैं तुम्हारा दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे नाम के प्रति आसक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। नंदगोपाल, ये नंदगोपाल कहाँ गया? नंदगोपाल, उठिए बाबा। ये कौन था? कौन था? किसने मुझे छुआ? मुझे? मैं नंदगोपाल हूँ बाबा। अरे नंदगोपाल, अरे तुम कहाँ चले गए थे नंदगोपाल? इतने दिन से नहीं आ रहे थे। मैं तो यही था, तुम ही मुझे नहीं देखना चाह रहे थे। ऐसे कैसे नंदगोपाल? मैं तो तुम्हें देखना चाह रहा था। तुम कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाह रहा था? तुम यहीं के ब्रजवासी हो ना नंदगोपाल? बताओ जरा, कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? मेरे बाबा का नाम? हाँ, नंद बाबा। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? यशोदा मैया। ये कृष्णा है। अरे आ कृष्णा, अरे आ कृष्णा, कृष्णा, ओ कृष्णा, प्लीज तुम मेरी आंखों से तो ओझल हो सकते हो कृष्ण, मेरे हृदय से दूर होके दिखाओ कृष्ण, मेरे दूर होके दिखाओ कृष्ण, दूर होके दिखाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये
थी बिल्वा मंगल की लीला, जिससे उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। और इसके बाद उन्होंने वृंदावन में 700 साल रहकर भजन किया और भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त किया। तो भगवान के इन महान शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री सुबक स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। नहीं, हम एक मिनट अनाउंस करेंगे। हरे कृष्णा। तो जितने भी तो हमारे अभिराम प्रभु जी ने बिल्वा मंगल ठाकुर का रोल प्ले किया और हमारे अक्षित प्रभु ने चिंतामणि का रोल किया और फिर बाद में कृष्ण भगवान का भी रोल किया। और हमारे विपिन प्रभु भी उसमें सहायक का कार्य किए। राकेश प्रभु जबलपुर से, पंकज प्रभु और रोहिणी नंदन प्रभु ब्राह्मण का रोल किए। विश्वास प्रभु ब्राह्मण पत्नी का रोल किए। अच्छा, आपका नाम? हेमंत प्रभु करनाल से, वो उस नौकर का रोल किए जो बिल्वा मंगल को रोकता है। और मृदंग वादक का रोल हमारे प्रताप रुद्र प्रभु जी ने किया। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि भक्तों को अप्रिशिएट कीजिए। हरि बोल, हरि बोल। और हम गुरु महाराज के आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।